3 साल हो चुके थे बेटे को अपना घर छोड़कर विदेश में बसे हुए। इन 3 सालों में माँ और ज्यादा बुरी हो गई थी, लेकिन हमेशा बेटे को याद करती रहती। दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में एक बार फोन करता और 2 मिनट से ज्यादा बातें भी नहीं करता। फिर भी यह बूढ़ी माँ टकटकी लगाए अपने बेटे का इंतजार करती रहती। एक दिन बेटे का विदेश से फोन आया। हेलो हेलो, सुन रही हो ना माँ? अनिल बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा, माँ ने पूछा। बहू और पोता कैसे हैं? बेटे ने कहा सब अच्छे हैं माँ, मैं अगले हफ्ते गाँव आ रहा हूँ तुम्हें लेने। वो हम सब साथ में ही लंदन में रहेंगे। तुम्हारी बहू कह रही थी माँ को यहाँ पर लेकर आओ, बेचारी अकेली वहां परेशान होती होगी। माँ की बूढ़ी सूखी आंखें आंसुओं से भीग गई। उसके कमजोर शरीर के नस नस में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे और बहू का अपने प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर आया। बेटे ने कहा माँ तैयार रहना, मुझे ज्यादा दिन छुट्टियां नहीं है। जिस से जितने पैसे लेने हैं लेकर रखना, तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ घर के लिए। माँ ने पूछा घर के लिए? बेटे ने कहा हाँ, हम गांव का घर हमें बेच देना पड़ेगा। अब हम सब साथ में ही रहने वाले हैं, तो वहां पर घर रखने का कोई मतलब नहीं है। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने में असक्षम माँ ने पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी इस खुशखबरी को सुनाया। सभी को खुशी हुई। सबको लगा माँ जी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी से बीत जाएंगे। घर वापस आकर माँ ने अपने घर को कोने कोने को ऐसे देखा जैसे बेटे को देख रही हो, लेकिन अब मजबूर थी। बुढ़ापे के आखिरी साल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने के लिए माँ तैयार हो गई। आनन फानन में बेटे ने घर को आधे दामों पर बेच दिया। माँ ने ज्यादा नहीं, लेकिन जिन चीजों को दिल से लगाया था उन चीजों को समेटा और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट चली गई। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने माँ से कहा माँ तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पास की जांच करा कर आता हूँ। वहाँ वक्त लगता है और खड़ा रहना पड़ता है, तुम्हें तकलीफ होगी, तुम यही आराम करो। यूं गया और यूं आया। माँ बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफी समय हो गया, बेटा वापस नहीं लौटा। माँ सोचने लगी ज्यादा भीड़ होगी इसीलिए देर लग रही होगी। अंधेरा होने को आया, अब तो लोगों की चहलकदमी भी कम होने लगी। माँ को अब चिंता होने लगी। एक कर्मचारी ने आकर पूछा किससे मिलना है माँ जी, आपको यहाँ पर क्यों बैठी हैं? डरती हुई आवाज में सुलोचना देवी बोली मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने गया है, हम अंदर जा रहे हैं। कर्मचारी ने पूछा क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? अनिल नाम है मेरे बेटे का, सुलोचना देवी ने बताया। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। उसने सुलोचना देवी से कहा माँ जी लंदन जाने वाली फ्लाइट दोपहर में ही जा चुकी और आपका बेटा भी उस फ्लाइट में बैठकर लंदन जा चुका है। अब आपके पास यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है, आप अपने घर चले जाइए। क्या जा चुका है? मैं घर जाऊं? घर? माँ की आंखों से आंसू के सैलाब उठने लगे। जैसे तैसे माँ घर पहुंची तो अब उसका था ही नहीं, बिक चुका था। वही बरामदे में तुलसी के पास सो गई। घर के नए मालिक को उस पर दया आई तो एक कमरा किराए पर दे दिया। पेंशन के पैसों से खाना और किराए का बंदोबस्त हो जाता था। दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद घर के नए मालिक ने सुलोचना देवी से कहा माँ जी आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाकर क्यों नहीं रहते हैं? इस उम्र में आपके लिए वही अच्छा होगा। माँ ने कहा अच्छा तो होगा, लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखने बिल्कुल नहीं आता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्या पता उसे कब मेरी